Dear students, welcome to my English grammar class of grade 3rd. Today in this video, I will explain you the concept of pronouns. Let's begin. Come to the page number 50, chapter number 15, pronouns. Students, look at these sentences. Ria is a very punctual girl. She is never late for school. She does her work in time. So all these highlighted words are pronouns. Ria is replaced by she. अब she की जगह पे क्या नेम आ गया? Ria. In the second sentence and third sentence, she is used in place of Ria in both these sentences. Students, first sentence में क्या है? She की जगह नेम यूज़ किया गया है Ria. अब सेकंड जो थर्ड सेंटेंस है उसमें क्या यूज़ किया गया है? शी. इंस्टेड ऑफ नेम शी को यूज़ किया गया है. रिमेंबर, प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट वी यूज़ इन प्लेस ऑफ नाउन्स. प्रोनाउंस क्या होते हैं? जब हम नाउन्स की जगह पे यूज़ करते हैं. प्रोनाउंस आर दी वर्ड्स, वो वर्ड्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं नाउन की जगह इंस्टेड ऑफ नाउन. लाइक आई, ही, शी, इट, यू, दे, वी. All these are pronouns. Now come to this assignment, book exercise, page number 50, part A. इसमें क्या है? Write suitable pronouns in place of nouns that are underlined in these sentences. इसमें हमको sentences दिए गए हैं. इसके जो highlighted हैं, जो underline words हैं, इनकी जगह पे प्रोनाउंस को लिखना है. कम टू द असाइनमेंट. व्हेन द डॉग सॉ द बॉय, द डॉग बिगैन टू बार्क. अब यहाँ पे अंडरलाइन किस सेंटेंस को किया गया है? किस वर्ड को? द डॉग. तो ये जो द डॉग है, इसकी जगह हमने क्या फिल करना है? सूटेबल प्रोनाउन. क्या आएगा? इट. Last night, Suman sang so well that everybody praised. अब सुमन क्या है? प्रोनाउन. अब यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम? सुमन की जगह her. सुमन sang so well that everybody praised her. Mrs. Mirza is the secretary of the association, so everyone listens to Mrs. मिर्ज़ा. मिसेस मिर्ज़ा 2 टाइम्स आ गया ना, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? कौन सा प्रोनाउन लिखेंगे? हर. अमित एंड दिवेश आर माई ब्रदर्स. अमृत एंड दिवेश आर एल्डर टू मी. अब अमृत एंड दिवेश की जगह पे क्या यूज़ करेंगे? क्योंकि मोर देन 1 पर्सन है, 2 पर्सन्स आर देयर, तो हम उनके लिए क्या यूज़ करेंगे? दे. कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे? दे. स्टूडेंट्स, ही, शी, इट के साथ क्या यूज़ होता है? ही और शी कहाँ पे यूज़ होता है? जहाँ पे सिंगुलर पर्सन होता है. जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हमने की थी, रिया इज़ अ वेरी पंक्चुअल गर्ल. जब एक या एक से ज़्यादा पर्सन्स की बात की जाती है, वहाँ पे क्या यूज़ किया जाता है? दे या वी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. My mother and I love to go to watch films. So every Sunday my mother and I watch a film at the theater. अब यहाँ पे 2 persons की बात की गई है, तो क्या आएगा? We. What will come here? We. Sumit has many books. The books have very interesting stories. सुमित के पास बहुत बुक्स हैं, पर और जो बुक्स हैं उनमें इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं. द बुक्स हैव वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज. अब द बुक्स की जगह क्या आएगा? दे. जिया इन्वाइटेड मैनी पीपल टू द थिएटर. जिया वांटेड देम टू सी टू प्ले रिटन बाय टैगोर. तो जिया की जगह पे क्या आएगा? 2 टाइम्स आ गया जिया. तो यहाँ पे क्या आएगा? इसकी जगह पे कौन सा प्रोनाउन आएगा? शी.
कविता इज़ अ प्रेटी गर्ल, कविता लाइक्स टू ड्रेस अप वेल एंड गो टू दी पार्टीज। अब इस सेंटेंस में कविता की जगह पे कौन सा प्रोनाउन आएगा? शी। अब वो सिंगल पर्सन की बात की गई है तो यहाँ पे क्या आएगा? कविता इज द सिंगल फीमेल पर्सन, तो इसमें क्या आएगा? शी। माई नेम इज चिराउ, yesterday चिराउ केम फर्स्ट इन द रेस एंड एवरीवन क्लैप्ड। तो चिराउ की जगह पे क्या आएगा? आई। माई नेम इज चिराउ, आई yesterday आई केम फर्स्ट इन द रेस एंड एवरीवन क्लैप्ड। अब इसकी जगह पे क्या आएगा? आई। उसने अपने बारे में बात की गई है, उसने अपने बारे में बात की है कि मैं रेस में हर टाइम, मैं yesterday रेस में फर्स्ट आई और सबने क्लैपिंग की। तो यहाँ पे क्या आएगा? आई। द टाइगर इज़ अ वाइल्ड एनिमल, द टाइगर लाइक्स टू हंट एट नाइट। द टाइगर की जगह क्या आएगा? इट। कोई भी चीज़ होती है उसके आगे क्या लगता है? इट। द टाइगर की जगह पे क्या आएगा? इट। Now move to the next concept of this chapter. So students, this is the first part of the pronoun जिसमें हम क्या यूज़ करते हैं? आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, जो कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन्स प्रोनाउंस होते हैं। अब इनमें हमने क्या यूज़ करते हैं प्रोनाउंस में? आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन्स प्रोनाउंस होते हैं। लुक एट दिस सेंटेंसेस, दैट इज़ योर हाउस, दैट इज़ माइन। अब उसने बोला कि ये तुम्हारा घर है, फिर उसने क्या कहा? दिस इज़ माइन, ये मेरा है। दीज आर आवर शूज़, दोज आर देयर्स, ये मेरे शूज़ हैं, पर दीज आर आवर शूज़, ये हमारे शूज़ हैं। दोज आर देयर्स, वो जो हैं वो उनके हैं। सो इन दिस वर्ड्स सेंटेंसेस द वर्ड माइन स्टैंड्स फॉर माई हाउस एंड द वर्ड देयर्स स्टैंड्स फॉर द शूज़। तो जो वर्ड माइन है वो किसके लिए यूज़ किया गया है? हाउस के लिए। और देयर्स किसके लिए यूज़ किया गया है? शूज़ के लिए। सिंस दीज वर्ड्स आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स, ये जो वर्ड्स हैं ये नाउन की जगह यूज़ किए गए हैं। दीज आर कॉल्ड प्रोनाउंस, दे आर नोन एज पोजेसिव प्रोनाउंस। जब हम नाउन्स की जगह प्रोनाउंस यूज़ करते हैं, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जैसे माइन, देयर्स, इन वर्ड्स को क्या कहते हैं? पोजेसिव प्रोनाउंस। yours, hers, ours, mine, theirs, his. Look at this table. Here words are given and with these words possessive pronouns are given in this table. I, he, it, they, you, she, we. All these are pronouns. इनके साथ possessive pronouns कौन से हो गए? Mine, his, its, theirs, yours, hers, ours. I के साथ क्या लगता है? Mine. He के साथ क्या लगता है? His. It के साथ क्या लगता है? Its. They के साथ क्या लगता है? Theirs. You के साथ क्या लगता है? Yours. She के साथ क्या लगता है? Hers. We के साथ क्या लगता है? Ours. Students, now I will explain you this exercise. Come to the assignment. This exercise is related to this concept, possessive pronouns. Fill in the blanks with suitable pronouns. This doll belongs to her. This doll is hers. क्या आएगा? Hers. अब यहाँ पे हमने possessive pronouns लगाने हैं जो underline words हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? Hers. This doll belongs to her. ये dog उसको belong कर रही है, उसकी है. This doll is hers. क्या आएगा? Hers. Yesterday we went to my house. Today we will go to your house. Yesterday we went to my house. Today we will go to yours. What will come here? Yours. This is dog, my dog. This is mine. This is my dog. This is mine. Fardin and Minal sit on this bench. This bench is theirs. This bench is theirs. I have lost my pen. May I borrow Sheena's pen? I have lost my pen. May I borrow hers?
What will come here? Hers. My mother was a chess champion. Those trophies on the metal piece are hers. वो उसकी हैं, जो वो ट्रॉफीज हैं वो उसकी हैं, तो क्या आएगा? hers. I am reading my book. Ask Purav to lend you his book. I am reading my book. Ask Purav to lend you his. What will come here? His. This field belongs to my family. This field is ours. I have brought my bat. Have you brought yours? What will come here? Yours. If we cannot go to the beach in your car, we will take our car. If we cannot go to the beach in your car, we will take ours. Students, now come to the another concept, reflexive pronouns. Reflexive pronouns क्या होते हैं? What are reflexive pronouns? In these sentences, the word myself talks about I and the word yourself talks about you. जो words हैं myself, ये किसके बारे में बात कर रहा है? Talks about I, अपने बारे में. And जो word yourself है, ये about you, किसी दूसरे person के बारे में. These words are also pronouns. ये दोनों pronouns हैं, myself and yourself. They talk about the nouns or pronouns appearing before them. They are called reflexive pronouns. So students, in this table, various reflexive pronouns are given like myself, himself, itself, themselves, yourselves, herselves, ourselves, जिनके साथ VES लगती है या फिर F लगती है पीछे. I के साथ क्या लगेगा? myself, he, himself, it के साथ क्या आएगा? itself, they, themselves, you, yourselves, she, herself, we, ourselves. So, reflexive pronouns are also used to emphasize something. For example, I myself have not done the homework. I, अब I के साथ क्या लगेगा? myself. I myself have not done the homework. मैंने अपने आप से ये काम नहीं किया. The queen herself went to the shop. जो queen है वो अपने आप चले गई shop की तरफ. So in these two sentences, the words that are in bold give importance to the nouns or pronouns before them. ये जो highlighted words हैं ये क्या किसको importance देते हैं? nouns और pronouns को, जो कि पहले हैं. Now come to this assignment. Come to the exercise D. It will clear you more. Fill in the blanks with suitable reflexive pronouns. अब हमने concept किया उसके related ये exercise करनी है. अब यहाँ पे हमने reflexive pronouns का use करना है इन sentences में. I will do it. मैं अपने आप कर लूँगा. तो क्या आएगा? I के साथ क्या आएगा? myself. The captain dash was cheating. The captain himself. The boys will go by dash to the tournament. What will come? Themselves. जो boys हैं वो अपने आप tournament के लिए चले जाएंगे. Rebecca made all the Christmas decoration by herself. जो Rebecca है उसने जो Christmas की decoration की है वो अपने आप की है, herself. You dash yourself told me that this book is interesting. You yourself. किसी दूसरे person के बारे में बात की है. You yourself. तो इसके साथ यू के साथ क्या आएगा? yourself. यू कि तुमने मुझे बताया है कि ये जो बुक है इंटरेस्टिंग नहीं है. The horse hurt dash in the race. The horse hurt itself in the race. My brother and I are baking the cake ourselves. मेरा जो ब्रदर है और मैं हूँ, हमने दोनों ने जो केक है वो अपने आप बनाया है. क्या आएगा? ourselves. Baking the cake ourselves. The principal dash said that tomorrow is a holiday. Principal ने कहा कि कल हॉलीडे है. उसने अपने आप को कहा, himself. We dash do not know when the show will start. We ourselves do not know. हमें अपने आप भी नहीं पता कि शो कब स्टार्ट होएगा. So all this is about the reflexive pronouns. Students, in this chapter we have done the three concepts. Pronouns क्या होते हैं? What
I, we, you, he, she, it, we, they, all these are pronouns. First, second, third person pronouns. And second concept हमने क्या किया था? Possessive pronouns. Third concept क्या किया था? Reflexive pronouns. Possessive pronouns क्या होते हैं? जैसे mine, his, theirs, yours, hers, ours. और जो reflexive pronouns होते हैं वो कौन से होते हैं? myself, himself, itself, them, itself, themselves, yourself, herself, ourselves. All these are reflexive pronouns. So all this is about the concept of the pronouns. I hope all of you have understood. Thank you. Have a nice day.